इस संसार में कोई भी हो, कर्म का फल उसे मिलता ही मिलता है। चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, इससे बहुत लेना देना रहता नहीं। कर्मा लौट कर एक दिन जरूर आता है। कई लोग हमारे वीडियो पे कमेंट करते हैं कि कर्म का कोई फल नहीं मिलता है, ये कलयुग है, यहाँ पापी लोग ज़्यादा सुखी हैं और जो अच्छे लोग हैं वो दुखी हैं। पर ऐसा नहीं होता है। चाहे ज़माना कोई भी हो, कर्म का फल मिलता ही मिलता है। आप जिनको गलत ठहरा रहे हैं, पापी ठहरा रहे हैं, आप ज़रा ये सोचिए कि हो सकता है कि उन्होंने पीछे के जन्मों में बहुत पुण्य किए हो, बहुत दान किया हो, लोगों की बहुत मदद की हो, इसीलिए इस जन्म में उसके पास सब कुछ है। घर है, गाड़ी है, बंगला है, नाम है, शोहरत है, दुनिया भर में लोग उसे जानते हैं। और जिसको आप बहुत अच्छा कह रहे हैं, पुण्यात्मा कह रहे हैं, हो सकता है कि प्रारब्ध के जन्मों में उससे कोई गलत काम हुआ हो, अनजाने में ही सही, उसने लाखों लोगों का दिल दुखाया हो। अब सोचिए, मान लीजिए हिटलर एक ऐसा आदमी था जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा यहूदियों को मारा था। अब हिटलर का कहीं भी कोई भी जन्म हो तो आपको क्या लगता है, उसे पुण्य का फल मिलेगा? नहीं। अगर इस जन्म में उसका जन्म हुआ है तो पापी भोगेगा ना। तो आप जिसको कह रहे हैं कि ये कलयुग है, यहाँ अच्छे लोगों को दुख मिलता है और बुरे लोगों को तरक्की मिलती है, आप ज़रा कॉमन सेंस का यूज करिए। गलत आदमी के साथ गलत ही होता है, चाहे ज़माना कोई भी हो, कलयुग हो, सतयुग हो, त्रेता युग हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूँ, कर्म लौट कर आता ही आता है। चाहे कोई भी हो, अच्छा इंसान हो, बुरा इंसान हो, प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती है, वो सबको एक जैसा ही फल देती है। तो आइए इस विषय को शुरू करें। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी ने कहीं ना कहीं रामायण पढ़ी है। रामायण में रावण ने सीता को हरा, तो क्या उसके कर्मों का फल उसे नहीं मिला? मिला ना। पूरी श्रीलंका बर्बाद हो गई, युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए। एक गलती की सजा भगवान ने खुद उसे दी। महाभारत काल में भी दुर्योधन का जो घमंड था वो तोड़ा पांडवों ने भगवान कृष्ण के साथ मिलकर। उनको भी कर्मों का फल मिला। इस संसार में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी आदमी हो और कर्म का फल ना मिले। एक फिल्म है हॉलीवुड की जिसमें एक सीन है कि एक आदमी गाड़ी से उतरता है और एक जो स्ट्रगल कर रहा है बेचारा, जिसके पास पैसा नहीं रहता है, तो जो गाड़ी से उतरता है उसके पास छुट्टे नहीं थे, गाड़ी वाले को $5 देना था। तो वो सामने खड़ा दिखा तो उससे बोला कि यू है $5। तो वो संकोचित होकर, क्योंकि उसके पास टोटल $10 थे, तो उसने $5 दे दिया। लेकिन उसको दुख था कि अब आगे कैसे चलेगा, $10 थे मेरे पास, $5 इन्होंने ले लिया। कोई नहीं, वो $5 उसने गाड़ी वाले को दिया और वो चले गए। कुछ दिन के बाद ये जो जिस आदमी ने मदद की थी $5 की, वो एक नौकरी के इंटरव्यू में गया। जहाँ गया वहाँ वो आदमी बैठा हुआ था जिसने उससे $5 मांगा था, और वो नौकरी उसे
तमाम कमियों के बावजूद उसको दे देता है, इसीलिए क्योंकि वो हेल्पफुल इंसान है, उसने मदद की थी और $5 भी वापस करता है। इसी तरह है कि अगर आपने किसी के लिए भी कुछ भी किया है, आप इसी संसार में देखिए ना, कई लोग कहेंगे कि मैंने बहुतों के लिए बहुत कुछ किया पर हमें तो वापस नहीं मिला। प्रकृति वैसे नहीं करती है। अगर आपने मेरे लिए अच्छा किया है तो वो किसी और से आपका अच्छा करवाएगी। आप उसी आदमी से उम्मीद क्यों करते हैं जिसके लिए आपने अच्छा किया है? आपने किसी से प्रेम किया, प्यार किया, बहुत प्यार किया, उसके लिए बहुत कुछ किया, उसको घर खरीद के दे दिया, गाड़ी दे दी, या गिफ्ट में बहुत सारी चीज़ें आप दे देते हैं, उसको आप पूरी दुनिया घुमा देते हैं, होटल में खाना खिलाते हैं, बहुत खर्च करते हैं और वो आपको दगा दे के चली जाती है। तो एक तो हो सकता है कि पास्ट लाइफ का कर्मा बाकी हो, इसीलिए वो ऐसा की। अगर नहीं है तो मान के चलिए, अगर आपने किसी को प्रेम दिया है तो आपको इस संसार में कोई ना कोई किसी न किसी मोड़ पे ऐसा टकरा जाएगा जो उस प्रेम के बदले आपको इतना प्रेम वापस दे देगा कि जिसकी कल्पना आपने नहीं की है। मैंने देखा है कि जीवन में कभी भी किसी की आप मदद करते हैं तो प्रकृति आपकी मदद करती है। ऐसा हो ही नहीं सकता। संसार में जो लोग कहते हैं कि अच्छे आदमी के साथ बुरा होता है, कौन है वो लोग? यानी फिर आपके मन में पहले से लालच थी कि हम अच्छा करेंगे तो हमारा अच्छा हो, और अच्छा नहीं हो रहा होता तो आप ये सवाल ही नहीं करते, आप ये लिखने के योग्य ही नहीं होते। आप कहीं ना कहीं इस बात का शुक्रिया मानिए कि अगर आपने कभी किसी के लिए कुछ किया है सच्चे दिल से तो प्रकृति वापस दे दी है। आप जो शब्द बोलते हैं ना ब्रह्मांड में, वो भी शब्द आपके पास लौट कर आती है, इस जन्म में आए या अगले जन्म में आए। अगर आपने अपने बारे में बुरा भला कहा तो भी वो लौट कर आती है, अच्छा कहा तो भी लौट कर आती है, बुरा कहा तो भी लौट कर आती है। वो आप ही को आकर मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेगी। तो जो आप कर्मा कर रहे हो आपको एक दिन ज़रूर वापस मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले। आपने लाखों एग्जाम्पल देखे हैं, मैंने भी देखे हैं अपने गांव में, अपने समाज में, या अभी भी देख रहा हूँ। कई लोग ऐसे हैं जो लोगों का गलत करते थे, बुरा करते थे। जब उनका समय अच्छा चल रहा था वो किसी को कुछ नहीं समझते थे। जैसे समय बुरा आया, उस आदमी के साथ इतनी क्षति हुई, इतने एक्सीडेंट हुए, वो आदमी को सब कोई छोड़ के चला गया, जीवन में वो अकेला बच गया। आज आइसोलेशन में है, बीवी छोड़ के चली गई, परिवार छोड़ के चला गया, कामकाज बंद हो गए, कामकाज कम हो गए। तो ये जो है ना कि भाई अच्छे आदमी के साथ अच्छा नहीं होता है, बुरे आदमी के साथ भी बुरा होता है। आपको दिखता नहीं है, आप बड़े आदमी को देख कैसे पाएंगे? अंबानी अडानी के भी अच्छे बुरे होते हैं, आपको पता नहीं चलता है। बड़े बड़े एक्टर का भी बुरा होता है, अच्छा होता है। 2-4 फिल्में फ्लॉप हो गई, काम नहीं मिल रहा है, क्या वो बुरा नहीं है? अरे बुरा आपको लगता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसका बीमारी हो जाए तो ही बुरा है। एक आदमी जिसने 100 करोड़ लगाकर एक फिल्म बनाई और फिल्म फ्लॉप हो गई, आप क्या समझते हो कितना बड़ा डिप्रेशन में गया? आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा नहीं चली, किसी कर्म को उसने गलत किया होगा, नहीं चली, तो उसके बाद वो डिप्रेशन में गया ना। कर्म का फल तो मिलता ही मिलता है हर किसी को।